सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी भी संख्या को कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्थानीय मान क्या है। तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारी भारतीय गणना प्रणाली है। ओके। अब वहीं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली कैसी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके। एक और चीज़ हमें इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, सन्निकटन मान। सन्निकटन मान मतलब नियरेस्ट वैल्यू। जैसे कि अगर हम कहें कि मान लो अगर हमने यहाँ पे 48 लिया, तो जो 48 है वो क्या है? 50 से कम है। जब चीज़ आधे, मतलब जिन दो अंकों के बीच हम सन्निकटन मान निकाल रहे हैं उसके आधे, 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। तो 50 से जो कम है वो 1 की तरफ चली जाएगी, और जो 50 या 50 से ज़्यादा है वो 100 की तरफ चली जाएगी। जैसे 48 का सन्निकटन मान 1 हो जाएगा, और 50 या 50 से ज़्यादा है तो क्या है? यहाँ पे हमने लिया है 62, 62, तो वो हो जाएगा उसका सन्निकटन मान 100। ओके। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो एक कोई चीज़ है छोटी सी। ओके। मान लो एक चॉकलेट है 1 रुपये वाली। अगर उस चॉकलेट का प्राइस जो है वो 1 रुपये 30 पैसे है, तो दुकानदार हो सकता है आपको बोले कि कुछ नहीं भैया, 1 रुपये दे के चले जाओ। ओके। लेकिन उसी चॉकलेट का अगर प्राइस 1 रुपये 75 पैसे है, मतलब 1 रुपये 50 पैसे से जैसे ही ज़्यादा होता है, या तो 1 रुपये 50 पैसे है या फिर 1 रुपये 75 पैसे है उसका प्राइस, तो जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो आपको बोलेगा कि आप 2 रुपये पे करो या 2 रुपये देकर जाओ। ओके। एक चीज़ और इस चैप्टर में हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 100 का भाग करेंगे। जैसे कि लिखा है, अगर 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम इसमें क्या कर देंगे? 100 का भाग कर देंगे। ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर। एक और चीज़ यहाँ पे है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। जब हम लीटर से मिलीलीटर में बदलेंगे तो हमें गुणा करना है 1000 का, और जब हम मिलीलीटर से लीटर में बदलेंगे तो हमें 1000 का क्या करना है? भाग करना है। अब इसमें जो पहली प्रश्नावली है हमारी 1.1, उसमें क्या दिखाया गया है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000, ये पूछा गया है। ओके। तो सबसे पहले अभी हमने जो गणना प्रणाली पढ़ी है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। इसका यूज़ करके हम जो 1.1 है प्रश्नावली, उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले 1 लाख बराबर कितने? 10,000। ओके। अब हम 1 लाख लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गया हमारा 1 लाख, और ये हमने लिख लिया 10,000। तो अब हमें क्या करना है? बहुत सिंपल ट्रिक है कि हमें इसमें ज़ीरो काउंट करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने ज़ीरो? 5 ज़ीरो हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 5 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं। तो अगर हम इसमें 10 का गुणा करते हैं, अगर हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 4 ज़ीरो ये है, 1 ज़ीरो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 ज़ीरो। ओके। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पे एक और चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, बोलता है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। तो हमने अभी ये गणना प्रणाली पढ़ी, उसके हिसाब से हम 1 मिलियन लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और ये हो जाएगा 1 मिलियन। ओके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मिलियन। ओके। 10,000, 100,000 और मिलियन। ओके। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 1 मिलियन, यहाँ पे लिख लिया 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो गया 100,000। यहाँ पे भी हम सेम ज़ीरो काउंट कर लेंगे। इसमें 6 ज़ीरो हैं, इसमें 5 ज़ीरो हैं, और हम यहाँ 10 का गुणा कर देते हैं तो ये 5 ज़ीरो और ये 6 ज़ीरो, तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 ज़ीरो। क्योंकि अब हम यहाँ क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। आप इसे सेम जैसे कि अभी हमने किया वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश की गिनती आनी चाहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी की गिनती आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। दूसरी चीज़ सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखने की है कि हमें स्थानीय मान पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा 73,75,307। ओके। तो हमने लिख लिया 73,75,307।
ठीक है। तो हम इसका एक स्थानीय मान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 73,000 के स्थान पर है, ये 73 लाख के स्थान पर है, और ये 75 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 75,000। ओके, स्थानीय मान का यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। 9,05,31,000, 9,05,41,000। ओके, 7,52,21,302, ये हमने लिख लिया। ये डी और ये ई। ओके, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हम अल्प विराम कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम कॉपी पे आ जाते हैं, देखते हैं अल्प विराम कैसे लगाते हैं। ये है भारतीय गणना प्रणाली और ये है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। ओके, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की, जो भारतीय गणना प्रणाली है उसमें पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ओके, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो इंटरनेशनल, वही जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है उसमें हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। ओके, सो ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें सिर्फ कॉमा लगाना है, तो आप देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ओके, अब देखो जो 1.2 और 1.3 है वो सन्निकटन मान के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमें सन्निकटन मान आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 100 और 200, और हमने 200 और 200 के बीच में क्या आ जाएगा, 150। तो 150 से कोई अगर कम संख्या है तो उसका सन्निकटन मान 100 हो जाएगा, और 150 स्वयं और उससे ज़्यादा अगर कोई संख्या है तो उसका सन्निकटन मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ओके, चलिए जल्दी हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें अल्प विराम लगाना देख लेते हैं। आपसे आई होप ये बन जाएगा कि अल्प विराम कैसे लगाना है, मैंने अभी बताया भी है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम ही है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के हिसाब से अल्प विराम लगाए, 3 अंक के बाद अल्प विराम लग जाएंगे। ओके, अब हमारा जो 1.2 है इसमें सिंपल जोड़ना और घटाना करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन खिड़की पर क्रमशः इतने टिकट बेचे गए। तो इन टिकट को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ओके, जब हम जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड में क्या बोला गया है, शेखर द्वारा बनाए गए रन उसे पूरे रन करने हैं, इतने टोटल इतने रन उसे बनाने हैं, अभी उसने इतने बनाए हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या इतनी है और प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या इतनी है। तो हमें निकालना है कि वह कितने मतों से जीता। तो हम जो ज़्यादा मत है उसमें से कम मत को घटा देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री इतनी है, द्वितीय सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री इतनी है, कुल बिक्री कितनी है। जब हमें कोई भी चीज़ कुल निकालनी होती है तो हम उसे जोड़ देते हैं। और दूसरे सप्ताह में कितनी ज़्यादा बिक्री हुई, तो कितनी ज़्यादा बिक्री है इसे निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या का एक ही, मतलब प्रत्येक अंक का एक ही बार उपयोग करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। पता है कि यह सबसे बड़ा अंक क्या है, 7 है। सबसे पहले 7 आ जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और ऐसे हम करेंगे छोटी संख्या में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। तो ये हमारी बड़ी संख्या बन गई, ये हमारी छोटी संख्या बन गई, और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए हम इसे घटा लेंगे। ओके, अब हम 6th क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे एक टिप है जिससे आप याद रख सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। सी अपनाजू 30 के, बाकी सब 31 के, फरवरी 28 की और चौथे सन 29 की। ओके, तो यहाँ पे जो जनवरी है वो इसमें नहीं आ रही है, तो जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे, 31। जनवरी में 31 दिन हो जाएंगे। ओके, चौथे सन का यहाँ मतलब है ऐसा सन जिसमें 4 का भाग चला जाए, जैसे कि 2016 में 4 का पूरा भाग चला जाता है, तो ये इसमें जो फरवरी थी वो 29 की है। 2023 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसीलिए इसमें जो फरवरी है वो कितने की होगी, 28 की होगी। ओके, देख लेंगे हम। जनवरी में हमें 31 दिन है, एक दिन में बने पैचों की संख्या इतनी है, तो 31 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जो 7th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, खरीदे गए रेडियो की संख्या 40 है, एक रेडियो का मूल्य इतने रुपए है, तो कुल कितना आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ कुल रेडियो का मूल्य निकाल लिया है। व्यापारी के पास कुल रुपए कितने हैं, इतने हैं, और जितने का उसने रेडियो खरीदा और कुल रुपयों में से उतने रुपए हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें उसके पास शेष बचे रुपए पता चल जाएंगे। जो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है उसमें बोला अभीष्ट गुणनफल। क्या वो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो एक विद्यार्थी है उसे इसको 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया 65 से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे
कि दोनों गुणनफलों का अंतर निकालने के लिए जब जो 65 है वो बड़ा है, मतलब उसका गुणा का अंतर क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ करनी है, क्या है, ये और ये क्या है, कॉमन है, मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। यहाँ 65 बचेगा, माइनस का माइनस 6, यहाँ 56 बचेगा तो 56, 65 में से 56 को घटाया तो यहाँ 9 बचा, 9 का इसमें गुणा किया तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक कमीज सिलने के लिए इतना कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं। हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ लेंगे। 40 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। कुल कपड़े को सिलने के लिए हम क्या मतलब देखो 215 सेंटीमीटर की एक शर्ट सिली जा रही है, कुल कपड़ा इतना है, तो इसमें इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ओके, तो जब हम भाग कर देंगे तो हमें कुल 18 कमीज सिल जाएंगी हमारी, और 130 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा शेष बच जाएगा। ओके, जो 130 सेंटीमीटर है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 30, तो जो 100 सेंटीमीटर उसको हम मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा। ओके, 10th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, एक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, 4000 प्लस 500 तो हो जाएगा 4500। अधिकतम भार वैन में कितना रखा जाता है, 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम रखा जाता है, तो इसे हम ग्राम में बदल लेंगे। 800 गुणित 1000, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1000 का इसमें गुणा हो गया, तो यह हो गया हमारा आंसर। एक बक्से का भार इतना है, कुल इतना ले जा सकते हैं हम, तो इसमें इसका भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 177 बक्से हम एक वैन में ले जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी इतनी है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है। ओके, जितनी दूरी है उसे हम पहले देखो हमें सेम क्वांटिटी में बदल लेना है, जैसे कि हाँ मीटर में दिया तो हम इसे मीटर में बदल लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसे इसमें जोड़ देंगे तो कुल इतनी दूरी वो एक बार में तय कर लेता है। विद्यार्थी द्वारा एक बार मतलब एक बार आ रहा है और दूसरी बार जा रहा है, तो आने जाने में 2 बार एक ही रास्ते को ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 दिन, अब इसमें 6 का गुणा कर देंगे क्योंकि वो 6 दिन जा रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसे हम लिख सकते हैं 22,000 प्लस 500, क्यों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 22,000 का हो जाएगा 22 किलोमीटर, और ये आ जाएगा 500। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिली धारी दवाले, कितने ग्लास इसमें भरे जा सकते हैं। ओके, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है, 4 लीटर को हम मिलीलीटर में बदल लेंगे तो 1000 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास की धारिता कितनी है, 25 मिलीलीटर, टोटल इतना है, और एक ग्लास की धारिता इतनी है, इसमें इसको भाग कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 180। जैसे कि हमने पहले ही समझाया था कि हमें सन्निकटन मान बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 730 के सन्निकटन मान 730, जो 30 है वो 50 से कम है, तो इसका सन्निकटन मान 700 आ जाएगा, और इसका सन्निकटन मान 1000 आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1700 आ जाएगा। ओके, इसके सन्निकटन मान सेम, हम इनके सन्निकटन मान देखते जाएंगे। ओके, इसका सन्निकटन मान 800 हो जाएगा, इसका सन्निकटन मान 300 हो जाएगा। ओके, और दोनों को घटा देंगे। इनके सन्निकटन मान देख लो, ये 12,904 है, 900 मतलब ये 13,000 के पास पहुंचने वाला है। जब 13,000 के पास पहुंचने वाला है तो ये 13,000 के सन्निकटन मान है। ये भी 3,000 के पास पहुंचने वाला है क्योंकि 800 है, 500 से ये ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से हम सन्निकटन मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए आप, थोड़ी से और उदाहरण यहाँ पे लिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, सन्निकटन मान निकालना है। ओके, तो ये हम इसके सन्निकटन मान इसमें निकाल लेंगे, तो ये पूरी प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, तो हम सन्निकटन मान निकाल लेंगे, इसके जहाँ जोड़ना लगा है वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ घटाना लगा है वहाँ घटा देंगे। सेम 3rd क्वेश्चन है, इसका भी हमें सन्निकटन मान ही निकालना है। ओके, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन एक ही विधि से हल हो जाएंगे। ओके, देख लीजिए आपने। ओके, ये 3rd क्वेश्चन भी है ऐसे ही, सन्निकटन मान निकालना और फिर उसका गुणा कर देना है। 600 गुणित 200 ये हो जाए, 600 गुणित 200 तो ये 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो हम पीछे लगा देंगे इसमें। ओके, सिंपल है, आपको कॉपी पेन लीजिए और कर लीजिए। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ये क्विक रिवीजन वीडियो था, इसलिए मैंने इतने जल्दी कवर किया। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।